Assalamu alaikum. Dear students, I am Hafiz Saad Majid, your teacher of Pakistan Studies. Today we are going to discuss our next topic of chapter number 2 of class 9th. And our today's topic is 14 points of Qaid-e-Azam. Qaid-e-Azam के 14 नकात. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आप लोगों की बुक्स में एक्सरसाइजेस के अंदर गिवन है और बहुत आसान भी है. स्टार्ट में सबसे पहले हम जब कायदे-आज़म के 14 नकात को डिस्कस करेंगे या जब आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो पहले नंबर पर आपने इसका बैकग्राउंड मेंशन करना है. पहली हेडिंग आपकी पस मंजर या बैकग्राउंड होगी. हम लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर इन डिटेल ये डिस्कस कर चुके हुए हैं दैट नेहरू रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड इन 1928. 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई जिसमें पंडित मोतीलाल नेहरू ने मिसाक लखनऊ को मानने से इनकार कर दिया. मुस्लिम्स के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट और जुदागाना इंतखाबात का कंसेप्ट था उसको मुस्तरद कर दिया उन्होंने, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के जो आपस के रिलेशंस थे वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए. देयर वाज ग्रोइंग हेटर्ड बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज. कायदे-आज़म रिजेक्टेड द नेहरू रिपोर्ट. कायदे-आज़म ने इस नेहरू रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया एंड ही प्रेजेंटेड हिज ओन गाइडिंग प्रिंसिपल्स इन द फॉर्म ऑफ 14 पॉइंट्स इन 1929. 14 नकात की सूरत में कायदे-आज़म ने 1929 के अंदर अपने रहनुमा उसूल पेश किए. अब इसमें से ये जो पॉइंट है कि कायदे-आज़म ने अपने 14 पॉइंट्स कब प्रेजेंट किए, ये एज एमसीक्यू मार्क कर लीजिएगा. 1929. अब ये 14 पॉइंट्स थे क्या? पहला पॉइंट जो है उसकी हेडिंग होगी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, मुस्तकबिल का आइन, जिसमें कायदे-आज़म ने सिंपली ये कहा था दैट फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फेडरल इन विच प्रोविंसेस विल बी गिवन इंटरनल ऑटोनॉमी. मुस्तकबिल का आइन विफाकी हो जिसमें सूबों को अंदरूनी खुद मुख्तारी दी जाए. अब फेडरल या विफाकी आइन से क्या मुराद है? दिस इज बेसिकली अ टाइप और अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द स्टेट यूनिट्स हैव इंटरनल ऑटोनॉमी. इसकी हम एक आसान सी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर जो है, दिस इज फेडरल सिस्टम. हर सूबे की अपनी एक हुकूमत होती है, अपनी असेंबली होती है और उस सूबे के हवाले से जो भी इश्यूज होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो उस असेंबली ने और उस हुकूमत ने उनको सॉल्व आउट करना होता है. दूसरे प्रोविंस की गवर्नमेंट का या दूसरे प्रोविंस का उसके साथ कोई लिंक नहीं है. और ओवरऑल फिर एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है और तमाम इश्यूज को वो डिस्कस करती है. तो दैट वाज द कंसेप्ट जो कायदे-आज़म ने दिया ऑन दैट टाइम कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो वो फेडरल हो, हर प्रोविंस को ऑटोनॉमी दी जाए, उनकी अपनी गवर्नमेंट हो और उनके पास अथॉरिटीज और पावर्स हो और वो अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करें. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट की हेडिंग है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सूबाई खुद मुख्तारी. शुड बी गिवन टू ऑल द प्रोविंसेस ऑन सेम प्रिंसिपल. तमाम सूबों को एक ही उसूल पर दाखिली और सूबाई खुद मुख्तारी दी जाए. अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनेगी तो हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सेम अथॉरिटीज और सेम पावर्स मिलनी चाहिए. ऐसा ना हो कि किसी एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कोई स्पेसिफिक अथॉरिटी और पावर्स प्रोवाइड की जाए, कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स उनको हैंड ओवर किए जाएं, बाकी प्रोविंसेस में वो ना किए जाएं, या तमाम प्रोविंसेस को जो है वो 5 डिपार्टमेंट्स फॉर एग्जांपल प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दिए जा रहे हैं कि ये डिपार्टमेंट्स आपने डील करने हैं. एजुकेशन है, लेट्स से हेल्थ है, ट्रांसपोर्टेशन है, एग्रीकल्चर है और इस तरह से 1-2 डिपार्टमेंट्स. और किसी एक या 2-3 सूबों को जो है वो 5 की बजाय 3 या 4 डिपार्टमेंट्स दिए जाएं. ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सबको इक्वल अथॉरिटी और इक्वल पावर मिलनी चाहिए. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज, अकलियतों की नुमाइंदगी. देयर शुड बी एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज इन ऑल प्रोविंसेस. अकलियतों को तमाम सूबों में मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए.
नहीं, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होंगी उन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंदर, प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर माइनॉरिटीज की भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, सिर्फ मेजॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन या मेजॉरिटी की गवर्नमेंट ना हो। अगर वो हिंदू मेजॉरिटी वाला प्रोविंस है तो वहां पर मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। अगर वो मुस्लिम मेजॉरिटी वाला प्रोविंस है तो वहां पर हिंदू जो हैं या नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो माइनॉरिटी के अंदर हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। तो हर जगह पर माइनॉरिटीज शुड बी गिवन एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट की हेडिंग होगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमानों की नुमाइंदगी। स्पेसिफिकली अब ये मुस्लिम्स के हवाले से बात की जा रही है, दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन सेंट्रल असेंबली शुड नॉट बी लेस देन 1/3। मरकजी असेंबली में मुसलमानों की नुमाइंदगी 1/3 से कम ना हो। अब 1/3 मींस 33%। तो जो ओवरऑल सेंट्रल असेंबली बनेगी पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए, उसके अंदर मुस्लिम्स के लिए कम से कम मिनिमम 1/3 या 33% सीट्स उनके लिए रिजर्व होनी चाहिए और उनकी रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद फिर आगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी हेडिंग हम बनाएंगे सेपरेट इलेक्टोरेट्स, जुदागाना इंतखाबात। The principle of separate electorate should be applicable or should be given to every group. तमाम ग्रोहों को, हर फिरके को, हर ग्रुप को जुदागाना इंतखाबात का उसूल दिया जाए, उनके ऊपर लागू किया जाए हर ग्रुप के लिए, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, चाहे वो सिख हैं, जैन हैं, क्रिश्चियंस हैं या कोई भी और ग्रुप है, तो उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए। अभी सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है, जुदागाना इंतखाबात से क्या मुराद है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में शिमला डेपुटेशन वाले टॉपिक के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मतलब कि उनके लिए अलग से रिजर्व्ड सीट्स होनी चाहिए, मखसूस नशिस्तें उनकी होनी चाहिए, जिसके ऊपर सिर्फ उसी ग्रुप के मेंबर्स जो हैं वो इलेक्शन में कंटेस्ट करें, सिर्फ उसी ग्रुप के वोटर्स वोट करें, बाकी ग्रुप्स का, बाकी जो नेशंस हैं उनका उसके साथ कोई लिंक ना हो। तो ये पॉइंट है कि हर ग्रुप को सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट प्रोवाइड किया जाना चाहिए। बट इफ एनी ग्रुप, अगर कोई फिरका, कोई ग्रोह अपनी मर्जी से बाय देयर ओन विल चाहे तो दे कैन अडॉप्ट मिक्स इलेक्शंस। प्रोवाइड सबको किया जाए, फैसिलिटी सबको दी जाए सेपरेट इलेक्टोरेट की, लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से उसको नहीं लेता और वो सेपरेट की जगह मिक्स्ड इलेक्शंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दैट्स ऑन देम, लेकिन दिस फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू एवरीवन। नेक्स्ट पॉइंट होगा बाउंड्रीज ऑफ प्रोविंसेस, सूबों की हुदूद। देयर शुड नॉट बी any change in the boundaries of the provinces such as to disturb the Muslim majority in पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड बलूचिस्तान। सूबों की हुदूद में, उनकी बाउंड्रीज में कोई ऐसी तब्दीली ना की जाए, कोई ऐसी चेंज ना की जाए जिसकी वजह से मुसलमानों की अक्सरियत मुतासर होती हो। वो तमाम सूबे जहां पर मुस्लिम्स की मेजॉरिटी है उसके अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी चेंज नहीं होनी चाहिए उसकी बाउंड्री के अंदर कि जिसकी वजह से मुस्लिम्स की मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो जाए या उनकी मेजॉरिटी जो है वो डिक्रीज हो जाए। इस तरह की कोई चेंज किसी प्रोविंशियल बाउंड्री के अंदर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रिलीजियस लिबर्टी, मजहबी आजादी। तमाम लोगों को यकसा मजहबी आजादी दी जाए। ऑल द groups, all the people should get equal religious liberty। अपने मजहब पर अमल करने के लिए, अपने मजहबी अकायद पर अमल करने के लिए, अपने रिलीजियस फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए तमाम रिलीजन्स के फॉलोअर्स को इक्वल लिबर्टी और इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें अंडरस्टैंड करने के लिए कि यहां पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हैं, हम अपने डिफरेंट रिलीजियस फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, ईद उल फितर, ईद उल अजहा, आशूर, ईद मिलादुन नबी, शब बरात, शब मेराज, और ये गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर जो है इनकी सेलिब्रेशंस होती हैं। तो जो माइनॉरिटीज हैं यहां पर
उनके जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं वो भी उसी तरह से गवर्नमेंटल लेवल पर सेलिब्रेट किए जाएं, और वो होते हैं जैसे सिंध के अंदर हिंदुओं की काफ़ी तादाद है तो वहाँ पर होली और दिवाली, और इसी तरह से पूरे मुल्क में सिखों का जो एक मखसूस त्यौहार है बैसाखी, ये उसी तरह से सेलिब्रेट किए जाते हैं और गवर्नमेंट्स इनके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये कंसेप्ट था कि तमाम लोगों को इक्वल जो रिलीजियस लिबर्टी है ये प्रोवाइड की जाए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लेजिस्लेशन, कानून साजी। इफ अ स्पेसिफिक बिल और इफ अ स्पेसिफिक ड्राफ्ट इज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक ग्रुप, अगर कोई एक कानून, कोई मुसव्वदा कानून, कोई बिल किसी एक खास फिरके से मुताल्लिक है, in that case if 3/4 members of that group vote against that bill it should be considered rejected। अगर उस मखसूस फिरके के 3/4 अरकान 3/4 मेंबर्स उसके अगेंस्ट वोट कर दें तो वो मुस्तरद तसव्वुर किया जाए। मिसाल के तौर पर कोई एक बिल है जो मुसलमानों के बारे में है, उनके साथ स्पेसिफिकली रिलेटेड है, मुस्लिम रिलीजन के साथ रिलेटेड है, असेंबली में प्रेजेंट होता है। अब असेंबली के अंदर लेट्स से टोटल मेंबर्स हैं 300, जिसमें से मुस्लिम मेंबर्स 100 हैं। आउट ऑफ दिस 100 अगर 75% मेंबर्स या 75 मेंबर्स उसके अगेंस्ट वोट करेंगे तो वो बिल रिजेक्टेड कंसिडर किया जाए, चाहे बाकी के 200 सारे के सारे उसको सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि ये है ही स्पेसिफिकली किसके बारे में है, मुस्लिम्स के बारे में है। और मुस्लिम मेंबर्स में से 75% मेंबर्स 3/4 मेंबर उसके अगेंस्ट हैं, इस वजह से वो रिजेक्टेड कंसिडर होगा। ये कंसेप्ट है इसके अंदर जो मेंशन किया गया है। इसके बाद आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट की हेडिंग है सिंध प्रोविंस, सूबा सिंध, जो बहुत एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों की बुक में मेंशन है दैट सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बंबई। सिंध को बंबई से अलग किया जाए। तो ये दो अलग अलग सूबे थे, बंबई के अंदर हिंदुओं की मेजॉरिटी थी, सिंध में मुस्लिम्स की मेजॉरिटी थी, लेकिन ब्रिटेन गवर्नमेंट ने इन दोनों को कंबाइन करके एक प्रोविंस बना दिया था, बंबई प्रोविंस, जिसकी वजह से ओवरऑल हिंदुओं की अक्सरियत हो गई थी वहां पर। तो ये पॉइंट स्पेसिफिक इस कंटेक्स्ट के अंदर है कि सिंध शुड बी सेपरेटेड, सिंध को अलग किया जाए और उसे अलग सूबा बनाया जाए, और वहां पर मुसलमानों की मेजॉरिटी है, उनको अथॉरिटीज और पावर्स दी जाए और उनकी गवर्नमेंट बनाई जाए वहां पर। नेक्स्ट है रिफॉर्म्स या इस्लाहात। रिफॉर्म्स शुड बी implemented like other provinces in Balochistan and Northwestern Frontier Province as well। दीगर सूबों की तरह बलूचिस्तान और शुमाल मगरबी सरहदी सूबे में भी इस्लाहात नाफिज की जाए। भी शुमाल मगरबी सरहदी सूबा या NWFP, जिसको हम सूबा सरहद कहते थे और अब उसका न्यू नेम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा है, ये उसकी बात है। तो ये दोनों प्रोविंसेस जो हैं ये कंपैरेटिवली ज्यादा बैकवर्ड थे, पॉपुलेशन कंपैरेटिवली यहां पर बाकी प्रोविंसेस के मुकाबले में कम थी, और ये बिल्कुल सब कॉन्टिनेंट की लास्ट बाउंड्री के ऊपर आ रहे हैं दोनों। इस वजह से यहां पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स नहीं की गई थी ब्रिटेन गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत ज्यादा यहां पर राइट्स और फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की गई थी। तो दैट्स व्हाई ये पॉइंट स्पेसिफिकली मेंशन किया गया कि लाइक अदर प्रोविंसेस, जैसे बाकी तमाम सूबों के अंदर डेवलपमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज हैं, राइट्स हैं, उसी तरह से उन प्रोविंसेस के अंदर भी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस की जाएं और उनको भी फैसिलिटेट किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स, सरकारी मुलाजमतें। तो इसमें सिंपल सा एक पॉइंट ये मेंशन किया गया है दैट मुस्लिम्स शुड गेट their due share in government jobs according to their abilities and proportion। मुसलमानों को उनकी अहलियत और तनासब के लिहाज से सरकारी मुलाजमतों में हिस्सा दिया जाए, कि जितनी उनकी पॉपुलेशन है उस प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग उनके लिए सीट्स रिजर्व की जाएं, उसमें उनकी एबिलिटीज को नो डाउट कंसिडर किया जाए, और अगर वो उसके लिए एलिजिबल हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनकी एलिजिबिलिटी और उनकी जो प्रोपोर्शनल रेशो है उसके अकॉर्डिंग उनको गवर्नमेंट जॉब्स में प्रॉपर शेयर्स अलॉट किए जाए। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी या तहफ्फुज।
मुस्लिम्स शुड गेट रिलीजियस एंड कल्चरल सिक्योरिटी, मुसलमानों को मजहबी और सकाफती तहफ्फुज दिया जाए। अब इससे पहले एक जगह पर जो बात हुई थी इस पॉइंट के अंदर रिलीजियस लिबर्टी, इसमें ओवरऑल था तमाम लोगों को इक्वल रिलीजियस लिबर्टी मिले। यहां पर स्पेसिफिकली मुस्लिम्स की बात की गई है कि बिकॉज मुस्लिम्स वर द लार्जेस्ट माइनॉरिटी, माइनॉरिटीज में से सबसे ज्यादा तादाद मुसलमानों की थी, एंड दोज वर द टारगेट बाय हिंदूज एंड ब्रिटेन। 1857 से ऑनवर्ड्स उनको स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा था। दैट्स वाई ये मेंशन किया गया है कि उनको मजहबी और सकाफती लिहाज से तहफ्फुज फराहम किया जाए, उनके रिलीजन को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके कल्चर को, रस्म और रिवाज को प्रोटेक्ट किया जाए। नेक्स्ट सेकंड लास्ट पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन इन माइनॉरिटीज, वजारतों में नुमाइंदगी, सॉरी रिप्रेजेंटेशन इन मिनिस्ट्रीज। अब मिनिस्ट्रीज या वजारतों से मुराद है हुकूमतें, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, यानी चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, in all those ministries and in all those governments Muslims should not be less than 1/3, मुसलमानों की तादाद 1/3 से कम ना हो। नहीं, जैसे स्टार्ट के अंदर हमने ये एक पॉइंट डिस्कस किया था कि सेंट्रल असेंबली के अंदर ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, सेंट्रल असेंबली में मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन 1/3 होनी चाहिए एटलीस्ट। तो अब यहां पर पॉइंट है कि सिर्फ असेंबली के अंदर रिप्रेजेंटेशन ना हो, सिर्फ उनको मेंबर ऑफ असेंबली ना बनाया जाए, बल्कि उनको मिनिस्ट्रीज के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर भी इंक्लूड किया जाए और उनको अथॉरिटीज और पावर्स भी दी जाए। लास्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आईनी तरमीम। There should not be any change or amendment in the constitution without the will of provinces. सूबों की मर्जी के बगैर आइन में कोई तब्दीली ना की जाए। यानी पिछले आप पूरा जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का मेंशन किया कि फेडरल होना चाहिए, उसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन 1/3 होनी चाहिए, प्रोविंशियल बाउंड्रीज में कोई चेंज ना हो, और इसी तरह से जो लेजिस्लेशन प्रोसेस है, रिलीजियस लिबर्टी है, सिक्योरिटी है, ये तमाम चीजें जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद हों, और आफ्टरवर्ड्स जब ये इंप्लीमेंट हो जाए उसके बाद भी प्रोविंसेस की मर्जी से, उनकी विल से अगर कोई चेंज करनी है तो वो होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तौर पर अपनी मर्जी से उसमें किसी किस्म की चेंज ना करे। ये मेन 14 पॉइंट्स हैं, और एट द एंड आप कंक्लूजन लिखेंगे हासिल कलाम, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपने पूरे टॉपिक को 2 से 3 वर्डिंग में, 2 से 3 लाइनों में अपनी वर्डिंग के अंदर कंक्लूड करना होता है, उसका इंपैक्ट मेंशन करना होता है। तो यहां पर भी उसी तरह से जनरल होगा that these 14 points were the guiding principles for the Muslims of the subcontinent. They started their struggle for separate homeland in the light of these 14 principles, and within almost you can say 17 years, 29 में प्रेजेंट हुए, 17-18 years के अंदर मुस्लिम्स ने अपने लिए एक सेपरेट स्टेट गेन कर ली। यहां तक हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप सो कि आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल रहेगा इन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने में, इस टॉपिक की क्लैरिफिकेशन में। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन और क्वेरी, यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा, और अगर आपको ये लेक्चर और ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ी ही देर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।